स्कूल की तरफ से ये कहा गया कि बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था, वहाँ गिरा था, एक बात। दूसरी बात, क्लास में गिरा, तो यही एक थोड़ा शक का बस एक सबब बन रहा है। कभी बीमार नहीं था, कभी किसी कोई भी कंप्लेंट उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी। लॉरी के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी ये इनपुट ये आया है कि ये दिस इज नॉट ए नॉर्मल डेथ। मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को ब्रॉडकास्ट करिए और इन्वेस्टिगेट करिए। चाहता है कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ किसी और के साथ हो, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। जो भी सही हो सकता है नॉर्मल डेथ हो सकता है स्कूल इसके लिए जिम्मेदार नहीं भी हो, और हो सकता है जिम्मेदार हो। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ के सीएमएच स्कूल में पढ़ाई के दौरान 9वीं का एक छात्र क्लास में गिरकर बेहोश हो गया। स्टाफ उसे आरुषि मेडिकल सेंटर ले गया, जहां से उसे केजीएमयू के लॉरी रेफर कर दिया गया, मगर वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला अलीगंज के सेक्टर ओ का है। मृतक छात्र की पहचान आतिफ सिद्दीकी के रूप में हुई है। खुर्रम नगर में डॉक्टर अनवर सिद्दीकी परिवार के साथ रहते हैं। उनका बेटा आतिफ सिद्दीकी अलीगंज सेक्टर ओ के सीएमएच स्कूल में 9वीं का स्टूडेंट था। वो रोज की तरह ही आज भी स्कूल आया था। 7वें पीरियड में टीचर नदीम केमिस्ट्री की क्लास ले रहे थे। इस दौरान आतिफ को अचानक चक्कर आ गया। इसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी क्लास 3rd फ्लोर पर थी। वहां से उसे चेकअप के लिए नीचे लाया गया। उसे स्कूल के अंदर ही मेडिकल स्टाफ मीनाक्षी ने देखा, मगर तबीयत में सुधार न होता देख उसे पास के ही आरुषि मेडिकल सेंटर भेज दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया, जिसके बाद उसे लॉरी रेफर कर दिया। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह के मुताबिक दोपहर 1 बजे के बाद आतिफ को लॉरी सेंटर लाया गया था। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद चंद्रा और उनकी टीम मौके पर मौजूद थी। मेडिकल टीम ने सीआरपी और डिफिब्रिलेटर के जरिए उसे बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हार्ट बीट वापस नहीं आ सकी। बच्चे के पिता डॉक्टर अनवर सिद्दीकी ने बताया, मैं पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता था, लेकिन स्कूल की बातों से शक पैदा हुआ। पहले स्कूल की तरफ से कहा गया था कि बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था तब गिरा। बाद में कहा गया कि क्लास में पढ़ाई के दौरान गिरा। कभी उसे फीवर तक नहीं आया। मेरे और भी बच्चे हैं, लेकिन आतिफ उनमें सबसे प्यारा बच्चा था। आतिफ के टीचर के अनुसार वो हमेशा खुश रहने वाला छात्र था। उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। फुटबॉल उसका फेवरेट गेम था। उसकी मौत से साथी छात्र भी सहमे हुए हैं। वहीं इस प्रकरण में पुलिस उपायुक्त उत्तरी आईपीएस अभिजीत आर शंकर का कहना है कि आतिफ सिद्दीकी को क्लास में सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद स्कूल से स्टाफ की ओर से उसे लॉरी लाया गया। यहाँ के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। मेरा नाम मोहम्मद अनवर सिद्दीकी है। मैं बच्चे का फादर हूँ और वो क्लास 9 आई में पढ़ रहा था सीएमएस में। और आज सुबह स्कूल गया, वो रोज़ की तरह जाता था, आज भी गया। तो करीब 12:15 12:30 के आसपास स्कूल से कॉल आ रही है कि बच्चा आपका क्लास में गिर गया है और हम लोग स्कूल टीम लेके जा रहे हैं वहाँ उसको, एक आरुषि हॉस्पिटल अलीगंज में। तो वहाँ पहुँचिए। हम लोग फ़ौरन, मेरा भाई एक है फारूक, हम दोनों लोग घर के करीब में ही थे, तो फ़ौरन वो वहाँ पहुँचे आरुषि हॉस्पिटल। तो बल्कि हम लोगों के पहुँचने से पहले तक वो लोग नहीं आए थे। 5 मिनट हम लोगों को लगा। वहाँ जाके रिसेप्शन पे पूछा था कि ऐसे कोई बच्चा आया, तो मालूम हुआ कि नहीं, अभी कोई ऐसा तो बच्चा नहीं आया है, तब से आ गया मतलब। तो वहाँ डॉक्टर थी, उन्होंने देखा होगा, जो चेकअप करना था किया हुआ, पल्स चेक किया तो वहाँ उस वक्त नहीं ला रही थी। तो वहाँ डॉक्टर ने ये कहा कि भाई उनको तत्काल में आप लोग वहाँ लारी ले जाइए। तो हम लोग फ़ौरन जो है वहीं एम्बुलेंस, बल्कि इत्तेफाक से हॉस्पिटल की वहाँ पे वैन नहीं थी एम्बुलेंस, तो कोई आ रही थी, तो हम लोगों ने वहीं रोक के बात किया। सर भी थे स्कूल के, नदीम सर, हम वो तीनों लोग वैन से अपना आ गए। यहाँ लारी में आए तो लारी में भी उन्होंने चेकअप किया तो वो पल्स वहाँ भी नहीं आ रही थी। तो इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया कि शायद उससे अगर कहीं कुछ पल्स रुकी हो तो फिर से एक्टिव हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। एटलीस्ट तो ख़त्म हो चुका था, बल्कि वो स्कूल में ही ख़त्म हो गया था। अब हम लोगों को यही है कि क्या कर सकते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। और पहली नज़र में क्या लगता है, क्या मौत का कारण हो सकता है?
हम तो पहले चाह नहीं रहे थे कि ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो और क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम हो, लेकिन एक दो चीज़ें स्कूल की थोड़ा सा बात में मुझे शक लगी, तो बस इसीलिए सबकी राय हुई। क्या सर शक है आपके दिमाग में? एक बार स्कूल की तरफ से ये कहा गया कि बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था, वहाँ गिरा था, एक बात। दूसरी बात क्लास में गिरा, तो यही एक थोड़ा शक का बस एक सबब बन रहा है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। बिल्कुल, क्योंकि जो है अगर एक ही बात होती कि हाँ चलिए ठीक है क्लास में गिरा तो खत्म, जब ये दूसरी बात एक नहीं आ गई तो फिर बात है कि परेशानी है, बच्चे कोई परेशानी थी कभी पहले? कभी अरे वो बच्चा समझिए वो कभी उसको फीवर तक नहीं आया, और इतना अच्छा बच्चा, मेरे और बच्चे हैं, लेकिन वो उसकी बात ही अलग थी। मुझे उसके स्कूल में जाने का बहुत कभी कोई नोक झोंक या किसी तरीके कभी नहीं, कभी स्कूल में कभी नहीं। पढ़ने में बहुत बच्चा तेज था। डॉक्टर क्या बोला, क्या बता रिपोर्ट आना? उन्होंने अभी मुझसे पूछा क्या था जी, जांच में नहीं ऐसा कुछ। देखिए क्या करेंगे, मेरी चीज चली गई है, मुझे बस अफसोस है। नाम बता दें। हाँ, मैं फैयाज अख्तर। फैयाज, मैं बच्चे का मामू हूँ। भैया साहब, क्या मालूमात मिली आपको? मैं उस वक्त ऑफिस में था, करीब 12-1 के बीच की इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं वहाँ से मूव किया हॉस्पिटल के लिए। तो जो लास्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी कि वो बच्चा बेहोश हुआ है स्कूल के अंदर। उसके बाद जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको कोई लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गया। फिर लोकल हॉस्पिटल ने रिकमेंड किया कि आप इसे लॉरी ले जाइए। तब तक गार्जियन कोई नहीं पहुँचा था। जब लॉरी के आसपास पहुँच गए या लॉरी के पहुँचने वाले थे, तब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तब तक बच्चे की डेथ हो चुकी थी। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं आई है। जब परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन एक बात ये तो तय है कि बच्चा कभी बीमार नहीं था, कभी कोई भी कंप्लेंट उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, कभी उस बच्चे ने शिकायत नहीं किया था, खेलता हंसता हुआ गया था। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आई। और डॉक्टर का भी जो लॉरी के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी ये इनपुट ये आया है कि ये दिस इज नॉट ए नॉर्मल डेथ, दिस इज एब नॉर्मल डेथ। इसलिए उन्होंने इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म भी किया। तो मैं आप मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को ब्रॉडकास्ट करिए और इन्वेस्टिगेट करिए व्हाट इज द फैक्ट। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ किसी और के साथ हो, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। जो भी सही हो सकता है नॉर्मल डेथ हो सकता स्कूल इसके लिए जिम्मेदार नहीं भी हो, और हो सकता है जिम्मेदार हो। तो अगर जिम्मेदार है तो उसका करेक्टिव एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। आज दिनांक 20/9/2023 को थाना क्षेत्र अलीगंज में स्थित CMS सेक्टर O का छात्र आतिफ सिद्दीकी पुत्र अनवर का देहांत हुआ है। 12:15 के आसपास जब क्लास में बैठ रहा था, उनको सांस लेने में दिक्कत हुआ। कुछ ही समय बाद वो बेहोश भी हो गया था। स्कूल अथॉरिटीज द्वारा उनको तुरंत ही लारी हॉस्पिटल लेके गया था। फिर वहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। मौके पे शांति है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।